अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा और मैंने पिछली वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप SCA बैच का जो प्रोसेस होता है बेसिकली इसमें बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह SCA बैच आपने अप्लाई करना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और जब आपका वो लाइसेंस बन जाता है सिक्योरिटी का तो आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं उससे, और किस किस तरह उसकी जॉब्स हासिल कर सकते हैं और कौन कौन सी उसके अंदर जॉब्स आती हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था कि यूके के अंदर जो सबसे इजी जॉब्स हैं वो या तो है सिक्योरिटी की जॉब जो आपको विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी मिल जाती है, और सेकंड है किसी भी पेट्रोल स्टेशन के अंदर कैशियर की जॉब या सेल असिस्टेंट की जॉब। ये दोनों जॉब्स जो है वो थ्रू आउट द ईयर आपको इसमें शिफ्ट्स भी मिलती हैं और ये इसमें आप जितना चाहे अर्न कर सकते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा भी कि स्टूडेंट्स या जो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं इससे। तो स्टे कनेक्टेड, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चले कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सिक्योरिटी होती किस तरह की है, इसकी जॉब्स होती किस तरह की हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी वो हमारे होमलैंड कंट्रीज़ में वो वाली सिक्योरिटी नहीं होती कि आपने जो है ना वो गन ले के खड़े रहना होता है। हाँ, पर ये है कि यहाँ पे जो ज़्यादा सिक्योरिटी की जॉब्स हैं वो खड़े होकर ही करनी पड़ती हैं, तो मेक श्योर कि आपका जो है ना वो खड़े रहने का स्टैमिना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो SIA के बैच होता है वो 3 तरह का होता है। नंबर 1 होता है डोर सुपरवाइज़र का। उसमें आप जो बेसिकली जो 70% जॉब्स हैं वो होती हैं इस बारे में कि आप उनको डोर सुपरवाइज़र चाहिए होता है। डोर सुपरवाइज़र आगे जो है वो मल्टीपल जॉब्स कर सकता है, जैसे जो है वो हेल्पिंग डेस्क के ऊपर भी हो सकता है। वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स भी कर सकते हैं, या किसी भी मॉल्स वगैरह के अंदर, या जो सुपर स्टोर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ज़्यादातर डोर सुपरवाइज़र ही चाहिए। इवन कि पब्स वगैरह के अंदर भी डोर सुपरवाइज़र ही जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर तो आप फ्रेश हैं यूके के अंदर तो आप कोशिश करें कि आप डोर सुपरवाइज़र का ही बनाएं, क्योंकि उसके अंदर जॉब लेना वो इजी होता है। सेकंड नंबर पे जो आ जाता है वो होता है CCTV का, जो ऐसे ये लाइसेंस होता है। CCTV का ये होता है कि आपने जस्ट CCTV मॉनिटर करना होता है, और किसी भी जो बिल्डिंग के अंदर जो CCTV जितने भी कैमरास वगैरह होते हैं उनको बेसिकली आपने मॉनिटर करना होता है। अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ सस्पेक्टेड लगती है तो आपने मैनेजर को या जो भी ऑनर होता है वहाँ उसको रिपोर्ट करना होता है। तो ये तो होगी CCTV वाली जॉब। और इसमें जो थर्ड नंबर पे जो लाइसेंस होता है वो होता है क्लोज प्रोटेक्शन का। क्लोज प्रोटेक्शन को आप इस तरह समझ लें कि पर्सनल बॉडी गार्ड्स की जॉब्स जो होती हैं, या जितने भी जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं उनकी जो प्रोटेक्शन होती है, या कोई भी जो समझता है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू आपको हायर करते हैं। तो क्लोज प्रोटेक्शन में वो वाली जॉब्स आ जाती हैं। लेकिन जो आपको मैंने बताया भी है कि जो सबसे जो कॉमन है और जिसमें जॉब्स आपको मिलना इजी है वो है डोर सुपरवाइज़र। तो मेक श्योर अगर आप यूके के अंदर नए हैं या पुराने भी हैं तो आप डोर सुपरवाइज़र का ही लाइसेंस बनवाएं। उसमें ये होगा कि आपको जॉब्स मिलना इजी होंगी। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप SIA का बैच बनवाएंगे। जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ आ जाती है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो आपके होमलैंड कंट्री से बनेगा, जिस भी आप कंट्री से ट्रेवल कर रहे हैं यूके के अंदर। तो आप मेक श्योर करें कि जब आपका वीज़ा लग जाए या वीज़ा लगने से पहले भी आप जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और फिर इसको आपको जो है वो मोफा से मींस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा के लाना पड़ता है, तभी वो वैलिड होता है। तो वो आप अपने साथ लेके आएँ, और मेक श्योर कि आपने 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको यूटिलाइज़ भी करना है, क्योंकि जो जितने भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होते हैं वो 6 मंथ्स के बाद एक्सपायर्ड हो जाते हैं। तो मेक श्योर जब आप यूके आ जाएँ तो आपने 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको यूटिलाइज़ भी करना है। अच्छा, इस पे जो सेकंड नंबर पे चीज़ आ जाती है वो है राइट टू वर्क इन यूके। मींस आपको लीगली यूके के अंदर बेशक 20 आवर्स हों या 40 आवर्स हों, आपको काम अलाउ होना चाहिए यूके के अंदर, तभी आप SCA का बैच अप्लाई कर सकते हैं या बनवा सकते हैं। तो इसमें जो थर्ड नंबर पे चीज़ आ जाती है वो है आपका पासपोर्ट या BRP कार्ड जो होता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में से अगर आपके पास कोई भी हो तो आप एलिजिबल हैं, आप SCA का बैच बनवा सकते हैं। फोर्थ जो आपको चीज़ जो चाहिए होती है वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। वो 5 ईयर्स का मांगते हैं, लेकिन अगर आप यूके के अंदर नए भी हैं तो वो इशू नहीं, आपने जस्ट मेंशन कर देना है कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं यूके के अंदर रहा हूँ, और जो प्रीवियस आपका एड्रेस है पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, या आपको जो भी होमलैंड कंट्री है
वो उसका आप एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह, वो चीज़ें आपसे कॉमनली पूछेंगे। तो ये बेसिकली 3 to 4 मेन थिंग्स होती हैं। अगर आपके ये पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप SCA के बैच अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ आ जाती है कि आपने SCA का बैच बनवाना कैसे है। तो उसमें सबसे पहले तो आपको जो है वो एक एग्ज़ाम देना पड़ता है SCA का, और वो आप ऑफ कोर्स प्राइवेट ही देते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने गूगल में जाके लिखना है कि SCA ट्रेनिंग सेंटर्स नियर मी। तो जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास जितने भी वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह होंगे आपके घर के पास, वो वहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि करनी है उनके ट्रेनिंग सेंटर्स में, और उनसे पूछना है कि उनका रेट क्या है। अच्छा, इसमें जो जो ट्रेनिंग का जो बेसिकली वो पेमेंट लेते हैं एजेंसीज़ वाले या जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है। वो 300 से लेकर 500 तक भी होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो सबसे चीप हो आप उसी पे जाएं, क्योंकि जो 190 पाउंड होते हैं जो आपने बेसिकली पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने होते हैं, वो कार्ड के लिए होते हैं, वो तो फिक्स हैं। लेकिन जो आप ट्रेनिंग के लिए पेमेंट करेंगे वो वेरी करती है। तो आपने कोशिश करनी है वो सस्ते से सस्ते जो भी आपको मिल जाए, रेफरेंस के थ्रू मिले, या आप मल्टीपल कंपनी से बात कर लें, जो भी आपको चीप देता है आप उससे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो 1 वीक का जो है वो स्टैंडर्ड टाइम होता है आपकी ट्रेनिंग का। लेकिन कुछ एजेंसीज वाले होती हैं, वो आपको जो है ना वो 3 दिन में भी ट्रेन कर देती हैं, कुछ जो है वो 2 दिन में भी कर देती हैं। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है उनकी प्राइस के ऊपर। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी भी एजेंसीज वगैरह सबसे रब्ता करना है, और जो भी आपको चीप लगे या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, वो आपने उनसे जो है ना वो ट्रेनिंग ले लेनी है। ट्रेनिंग का प्रोसीजर सबका सेम होता है। तो बेसिकली ट्रेनिंग में आपको एक दिन जो है वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है, और बाकी जो दिन होते हैं, अगर वो 2 डेज़ हों, 3 डेज़ हों, या 5 डे या 6 डेज़ हों, तो उसमें जो है वो आपको बाकी जो आपका डिफेंसिव मोड होता है, मींस आपने अपने आप को डिफेंस किस तरह करना है, तो वो आपको ट्रेनिंग में बताते हैं, और उनकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ऑफ कोर्स वो अपलोड करते हैं बाद में। तो जो 7वां दिन होता है बेसिकली, तो वीकेंड में वो जो है ना आपसे एग्ज़ाम भी ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम्स में जो है वो ऑफ कोर्स एजेंसीज़ वगैरह हेल्प आउट करती हैं आपकी, किस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरह किस चीज़ का आंसर करना है, फॉर्म फिलिंग किस तरह करनी है, और कुछ जो है वो आपको इसके जवाब भी बता देते हैं। तो वो आपने चेक कर लेना है। ऑफ कोर्स एजेंसीज टू एजेंसी जो है वो वेरी करती है ये चीज़। अच्छा, इसके बाद आपने जब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो आपने कोशिश करनी है SIA.gov.uk के ऊपर जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और वहाँ से आपसे वो बेसिक चीज़ें पूछेगा। मीन्स आपने वहाँ पे जाके जो है ना वो क्रिएट अकाउंट करना है, और उसमें जाके अपना एड्रेस वगैरह, जो अभी आपका जो NI नंबर वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें डाल देनी है वहाँ पे, ताकि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हुआ। जो ही आपका रिज़ल्ट अपलोड होता है, तो वो जो आपकी SCA की जो साइट होती है उसके ऊपर भी ऑटोमेटिकली शो होने लग पड़ता है। आपने क्या करना होता है कि उसका प्रिंट आउट लेके पोस्ट ऑफिस जाना होता है, और वहाँ पे 190 पे करेंगे, 190 पाउंड। तो आपका जो है वो आपकी जो बिलिंग एड्रेस है उसके ऊपर आपका विद इन 2 वीक्स जो है वो आपका SCA के बैच डिलीवर हो जाएगा। तो जब आपका SCA के बैच डिलीवर हो जाएगा, तो उसके बाद आपको ईमेल भी आ जाएगी कि अब अभी आप एलिजिबल हैं SCA की जॉब करने के लिए। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है कि आपने बेसिकली जॉब ढूंढनी कैसे है, या आपको किस तरह जो है वो अर्ली से अर्ली जो है वो सिक्योरिटी की जॉब मिलेगी। तो जब आपने बेसिकली जब आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाता है और आपका रिज़ल्ट भी अपलोड हो जाता है, मीन्स जब आप 2 वीक्स के लिए वेट कर रहे थे कि आपका जो है वो बैच जो SCA के बैच होता है वो आए, तो आपने क्या करना है कि आपने जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर देनी है, ठीक है। और जॉब्स अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप इंडीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडीड, लिंक्डइन के ऊपर भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं एजेंसीज़ के थ्रू। और या तो फिर ये है कि इससे जो सबसे इजी मेथड है वो यही है कि जितने भी जो आपके दोस्त वगैरह हैं जो ऑलरेडी जो है वो ये जॉब्स कर रहे हैं, तो आपने जो है ना वो उनके थ्रू जो है ना वो ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने होते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स बने होते हैं, आपने उनमें ऐड हो जाना है। ये जो भी डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं जो बेसिकली कंपनी से जॉब लेकर आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, स्पेशली जो रिटेल की जॉब्स होती हैं। रिटेल्स की जॉब का मतलब ये है कि जो आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर भेजते हैं। लाइक आज जो है वो आपको मॉरिसंस में भेज दिए, तो कल आपको टेस्को में भेज देंगे, आज टेस्को में किया तो आपको फार्म फूड्स में भेज देंगे। मीन्स इस तरह जो है वो उनका रोटेशन चलती रहती है। तो आपने जो है ना वो ग्रुप्स में ऐड हो जाना है, या जो है वो जो एजेंसीज़ के जो मेन जो बंदे होते हैं उनको जो है ना आपने मैसेज करके बताना है कि मेरे पास इस तरह का बैच है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो आप अगर आपकी कोई भी शिफ्ट हो तो आपने मुझे बताना है। तो मीन्स जब आपके कॉन्टेक्ट्स बिल्ड हो जाएंगे बैच आने से पहले ही,
तो जो ही कुछ शिफ्ट्स वगैरह आना शुरू होगी तो आपने जस्ट बेसिकली करना क्या होता है कि उनको बताना है कि मैं इस शिफ्ट के लिए अवेलेबल हूँ, तो वो शिफ्ट आपको दे देते हैं। शुरू में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आज एक जॉब आप एक दिन इधर कर रहे होंगे एक साइट के ऊपर, कल किसी और जगह कर रहे होंगे। मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है, किसी दूसरी सिटी भी जाना पड़ता है। लेकिन जब आप इस चीज़ के यूज़ टू हो जाएंगे तो जो है वो इसके बाद आपको फिर परमानेंट साइट के मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी जो है वो सिर्फ रिटेल ही की थी, मींस के जो है वो जो डिफरेंट साइट्स के ऊपर होते हैं लाइक मॉरिसन्स वगैरह, मैंने आपको मेंशन भी किया, एजडा हो गया, टेस्को हो गया, इनके अंदर जो जॉब्स आती हैं तो ज़्यादातर टाइम तो जो है आपको खड़ा ही रहना होता है। और आपको सिक्योरिटी में करना यही होता है कि आपको जो है वो, अगर आप डोर सुपरवाइज़र हैं तो सुपर मार्केट्स जो होती हैं उसमें यही होता है कि कोई बंदा जो है ना वो पे किए बगैर जो है वो सामान लेके जो है वो गेट से ना जाए। मेन गेट के ऊपर आप अक्सर खड़े रहते हैं, या इनके जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो कोई जो है वो जैकेट्स वगैरह में या इस तरह छुपा के या विदाउट पेमेंट जो है वो ना जाए। तो मैंने आपको बता दिया मेथड कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो सिक्योरिटी की जॉब्स में यही होता है कि अगर आपको कोई परमानेंट साइट मिल जाए वो सबसे बेस्ट होता है, लाइक कोई कंस्ट्रक्शन की साइट हो या कोई कोई ऐसी जगह हो जिनके कोई गेट वगैरह की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे उनको जो है वो परमानेंट जो है वो बंदे चाहिए होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो परमानेंट साइट के ऊपर लें। उसमें तो ये होता है कि आप बैठ भी सकते हैं, आप अपना जो है वो अपना जो भी आप काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और साथ आपकी सिक्योरिटी भी हो रही होती है। तो सिक्योरिटी की जॉब है सच मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी में ये होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कुछ ऐसा जो है वो, अगर आप मतलब सुपरमार्केट के अंदर तो चोरी ना हो, और अगर आप ऐसे किसी बिल्डिंग के अंदर कर रहे हैं तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए या उसके अंदर कोई इस तरह की जो है वो चोरी वगैरह ना हो। तो सिक्योरिटी की जॉब सबसे ईजी है, और अगर आपको परमानेंट साइट मिल जाए तो फिर तो आप अपने काम भी कर सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने यूनिवर्सिटी का काम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे आखिर में सवाल ये आता है कि आप इसमें मंथली अर्न कितना कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो उसमें नहीं बता सकता क्योंकि ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कितनी जॉब कर रहा है, कितनी शिफ्टिंग कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको मैं एक रफली आइडिया दूं, जो बंदे जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो, अगर तो वो NI बेस्ड जॉब्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है वो ईज़िली जो है वो 800 टू 1200 तक ईज़िली बना सकते हैं। और अगर तो आप NI के ऊपर कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रेट जो है वो 10 से लेकर जो है वो 12 और 13 तक भी मिलता है, स्पेशली अगर आप पब्स वगैरह के अंदर जो है वो जॉब्स कर रहे हैं। लेकिन पब्स वगैरह के अंदर ये है कि थोड़ा सा आपको इशू इसलिए भी होता है कि वहाँ पे फाइट्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं, और वहाँ पे आप एक अलर्ट रहना पड़ता है। स्पेशली जो है वो वीकेंड्स के ऊपर जो है वो टीनेजर्स भी जाते हैं, तो आपकी उनकी आईडीज़ वगैरह चेक करना, उनका सारा डेटा वगैरह लिखना अपने पास, तो वो भी करना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर ये है कि आपको जो पर आवर जो रेट है वो जो है वो 10 से जो है वो अबव ही मिलता है। लेकिन अगर आप वैसे ही कोई सुपर मार्केट्स वगैरह के अंदर कर रहे हैं तो फिर चांसेस है कि आपको 8 टू जो है वो 10 के दरमियान मिलता है रेट। इसमें तो अगर आपको कोई परमानेंट साइट मिल जाए तो फिर आप इजीली जो है वो 2500 से लेकर 3000 तक मंथली अर्न कर सकते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूँ जो ये काम करके इतना अर्न कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली खुद भी जो है वो पार्ट टाइम करता रहा हूँ, लेकिन जो अगर आप फुल टाइम अगर आप कर रहे हैं और अगर आपको वर्क अलाउ भी है, और अगर आप स्पेशली जो है परमानेंट साइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप 3000 तक भी इजीली अर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपका जो टोटल एक्सपेंस आएगा वो आएगा 400 टू 600 पाउंड, लेकिन वो आप इजीली अर्न भी कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर आपके पास गाड़ी भी हो तो फिर तो ये कि अगर आपको दूसरी सिटीज़ में जॉब्स वगैरह मिलती हैं तो वो आप ये कि वहाँ पे भी ट्रैवल करके इजीली वो जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस और भी इन्फॉर्मेटिव होंगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।